इसमें पूरी जड़ी औषधियों को जगाया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे रोड किनारे जाएंगे तो बियाबान जंगल में एक दीपक जल रहा है रोड के किनारे झाड़ियों के बीच। वहां पर कोई काम की जड़ी औषधि है जिसको आप नहीं जानते। जो दीप जला रहा है वह जानता है, वह उसको रोज हल्दी चावल छिड़क कर और एक दीप जलाकर निमंत्रण देकर आता है कि हम आपको दीपावली को ले चलेंगे, आप साल भर हमारा काम करना। ऐसे ही बहुत सारी जड़ी औषधियों के प्रयोग हैं। तो यह साधना का समय है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः। इस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति 12,500 जाप कर ले रात भर में दीपावली में, हालांकि यह संभव नहीं, हमें कठिन है तो और कैसे कठिन कर पाएंगे। साल भर नोटों की कमी नहीं आ सकती है हमारी गारंटी। इसको जितना भी जप सकें आप उतना जप लें, रात भर जाप कर लें, अंत में हवन कर लें। सुबह सुबह सवेरा होने के पहले 4-5 बजे, रात में 4 बजे हवन कर लें, या पूरी रात्रि जाप और हवन दोनों कर लें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम। ह्रीम के बाद स्वाहा, नमः नहीं बोला। और मंत्र जाप में नमः ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः। इस मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से साल भर आप अनुभव करेंगे कि आप कहीं ना कहीं से व्यापार की जो भी आपकी व्यवस्था है उसमें आप देखेंगे धन का आगमन बढ़ता जा रहा और बहुत बढ़िया व्यवस्था रहेगी। साल भर करके देखें। भाई हम तो 2 व्रत जरूर करते हैं, एक दीपावली का और एक महाशिवरात्रि का, क्योंकि हमें पता है दीपावली में संसार में चलने के लिए लक्ष्मी जी की कृपा जरूरी है और इस संसार से चलने के लिए भोलेनाथ की जरूरत जरूरी है। तो जीवन में तुलसीदास जी ने भी कहा, तुलसी जग में 2 भले, एक रुपया एक राम, एक मुक्ति के दाता एक तुरंत चलावे काम। तुलसीदास जी कहते हैं एक तो मुक्ति के दाता है राम और एक रुपया है जो तुरंत काम चला देते हैं। तो ऐसा है, कहने का मतलब बिना पैसे के संसार चल नहीं सकता। तो हमें संसार चलाने के लिए लक्ष्मी मैया की कृपा जरूरी। परिवार है, समाज है, समाज में रहना है, सम्मान से स्वाभिमान से जीना है तो धन की जरूरत। बिना पैसे के तो रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं, सबने अनुभव किया होगा। जान पहचान वाले नहीं पहचानते और पैसा आ जाए तो बिना पहचान वाले कहते वो तो हमारे अपने हैं। ये लक्ष्मी मैया का प्रताप। तो इस मंत्र का प्रयोग सभी को करना चाहिए। इस मंत्र का प्रयोग रात भर करें। दीपावली की रात में पूरी रात जागना चाहिए। हाँ, अपना काम था। दीपावली में रात में सोना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि में भी रात्रि जागरण करना चाहिए। भले 4 लोग बैठ के भजन करते रहे, भगवान की चर्चा करते रहे, लेकिन भगवान की ही करें, राजनीति की ना करें। भगवान की चर्चा, भगवत भजन में जागते रहे। तो रात भर जाप करें। कोई व्यवस्था नहीं है तो घी ले लें और घी का हवन। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम स्वाहा, नमः हटा दें। और जब मंत्र जाप करें तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः। इस तरीके से लक्ष्मी मैया का जाप भी कर लें और हवन भी कर लें। हवन करते जाएंगे तो पूरी रात हवन कर सकते हैं, उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन
कई कारण, किसी को धुआं से एलर्जी है, किसी को तकलीफ है, या कोई नहीं कर सकता, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते, हवन नहीं कर सकते, पता चला बिल्डिंग में मधुमक्खी के छत्ते लगे, हवन किया, छत्ते से मधुमक्खी निकली, कई को नुकसान पहुंचा दिया, ये भी खतरा रहता है। एकांत में कर लें, मंदिर में कर लें, नदी किनारे कर लें, जंगल में कर लें, भगवान तो सब जगह, पवित्र जगह देख के कहीं भी किया जा सकता। तो इस मंत्र का प्रभाव हमने देखा है, हमारे अपने परिचितों ने देखा है। हमारे एक शिष्य हैं, जैन हैं, बातों बातों में ऐसी लगे थे, कुछ सामग्री घट गई, वो आ जाए, इसलिए बातचीत दर दर की चल रही। तो 2011 की बात है, हमने कहा यार तुम्हारे पास तो, दीपावली के बाद हम लोग बैठे थे 10-5 लोग, हमने कहा तुम्हारे पास तो हीरा का व्यापार आ रहा है। हंसने लगा, बोले आज सुबह से आपको कोई नहीं मिला गुरुजी, मजाक करने के लिए बताइए। उसी के ऑफिस में बैठे थे, बोले पहनने को हीरा नहीं, व्यापार कहाँ से करेंगे। हमने कहा हीरा का व्यापार भी करोगे, भविष्य में बहुत अच्छा होगा। यो तुमने लक्ष्मी जी का जाप किया, अब तुम पीछे मुड़ के नहीं देखो। पूरा रात भर जागता है, रात भर पाठ कर जाप करता, हवन करता। अभी पिछले ही साल 83 करोड़ की बिल्डिंग चौराहे पर खरीदी। आज जबलपुर का, शहर का गोल्ड का, सोने का थोक व्यापारी वर्धमान ज्वेलर्स, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, प्रभात जैन नाम। तो लक्ष्मी मैया का इतना बढ़िया प्रताप। तो हम देखो, झूठे सपने हम कोई को इसलिए नहीं दिखाते हैं, कम से कम आज हमारे बुलाने पर आकर तो बैठे हो। झूठे सपने दिखाएंगे तो बुलाने पे नहीं आओगे, दूसरे को भी नहीं आने दो। समाज बड़ा छोटा सा है, चाहे जब आदमी बदनाम हो सकता, इसलिए जो काम करो बहुत सोच समझ के करो। तो इसलिए कोई सलाह, कोई सुझाव हम ऐसा देते नहीं। तो हमारा कहना तो यही है कि रात्रि भर लक्ष्मी मैया का जाप करें, और जितना हो सके शुद्ध घी ले लें, कुछ नहीं है तो घी, या तो तिलार्ध तंदुलम तंदुलार्धम, जो तिली से आधा चावल, चावल से आधा जौ से आधी शक्कर, और घी जितनी जरूरत। फिर भी एक शर्त है, हम बता देते हमारा अनुभव, बिना अनुभव की बात नहीं करते। अगर जिस घर में शुद्ध घी और शक्कर बराबर बराबर मिलाकर हवन किया जाता है, उस घर में गरीबी कोई नहीं हटा सकता। अनुभव की बात है, जिनके यहाँ घी और शक्कर का रोज हवन होता है, विचार कर लें कितने ही धार्मिक हों, कितने ही काम करें, सफल नहीं होंगे। क्योंकि शक्कर जितनी ज्यादा हवन में प्रयोग की जाती है, गरीबी उतनी ज्यादा आती। ज्यादातर पूजा करने वालों के साथ समस्याएं यही है कि उल्टा पुल्टा कुछ भी करते हैं, ज्ञान है नहीं और ज्ञानी लोग है नहीं। कोई आएगा तो कहेगा बेलपत्ती में शहद लगाओ और ये कर दो, वो कर दो, ये कर लो, टोटकेबाजी दुनिया भर की, उससे कुछ होना नहीं। टोटकेबाजी कितने साल चलेगी? साल, 2 साल, 4 साल, फिर कुछ होना नहीं। प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो शक्कर जितनी कम से कम रखेंगे हवन में, उतना ज्यादा आप लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। यह बात हमारे अनुभव की। तो हवन में शक्कर की मात्रा कम। तिलार्ध तंदुलम, याद रखें, तिल से आधे तंदुल, तंदुल यानी चावल, तिलार्ध तंदुलम तंदुलार्धम, जो तंदुल से आधा जौ, तिल से आधे चावल, चावल से आधा जौ, और जौ से बहुत कम मात्रा में शक्कर, और घी जितनी जरूरत उतना मिलाकर घर में शुद्ध हवन बना